कैसे हैं आप लोग? कल आप लोग कुछ पढ़ाया गया था, याद है नहीं बताया था लाइफ में कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना और क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। आज आप लोगों को क्लास चलेगी संविधान का, संविधान निर्माण की प्रक्रिया आप लोग बताया था ना, कैबिनेट मिशन का आधार कैसे संविधान बना था और कितने लोग भाग लिए थे, ठीक है, और कितनी महिलाएं भाग, सब आप लोग जान चुके हैं। आज हमारा शुरुआत होगा भारत का राष्ट्रपति। आप लोग यही बताना भूल गए कि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद किसमें आता है, भाग किसमें आता है। तो सबसे पहले आप लोग जान लो बच्चा, भारत का राष्ट्रपति भाग 5 में सम्मिलित है, क्योंकि हमने आप लोगों को पढ़ाया था भारत के संविधान में कितने भाग सम्मिलित हैं। तो आप लोगों को बताया था मैंने 22 भाग हैं। कितने भाग मैंने बताया था? 22 भाग, ठीक है। भाषा कितनी हमारी भाई संविधान में? हमारी भाषा 22 है बेटा, ठीक है। अनुच्छेद कितने बताया थे? 395। ये सब आप लोग को मैंने पढ़ा दिया था, आर्टिकल 395, ये सब आप लोग जानते हो। अब हमारा शुरुआत में होगा जब भारत का राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव कैसे होता है और उसको चुनाव करता कौन है और किसके आधार पर किया जाता है, इसके बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और उसका चुनाव क्यों होता है और किस लिए होता है इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होना, जैसे हमारे यहाँ भारत है तो भारत का राष्ट्रपति, भारत 28 राज्यों लग गया पहले, वर्तमान 28 राज्य है। तो भारत का प्रथम मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो आप लोग जान लो भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, भाग 5 में सम्मिलित है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है बेटा। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। जो भारत के राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद इसमें किसमें बताया गया? 52 में। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होने के बारे में बताया कि भारत का राष्ट्रपति होगा और भारत राष्ट्रपति बनेगा कैसे? तो अनुच्छेद 52 में भारत राष्ट्रपति बनेगा, उसको बनाने की प्रक्रिया कैसे थी जानिए आप लोग, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आता है भारत का जो राष्ट्रपति का पद होता है वो कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन बनता है संविधान के, या हर एक कॉम्पिटिशन क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग जान लो जो भारत के राष्ट्रपति का पद होता है तो यूके से लिया गया है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ से लिया गया है इनका पद, ठीक है बेटा। और सबसे बड़ी बात जान लो, जो भारत का राष्ट्रपति होता है और देश का प्रथम नागरिक होता है। जैसे हम लोग बताएं, जैसे हमारा भारत देश है, ठीक है, भारत एक हमारा देश है, भारत बहुत बड़ा विशाल देश है और भारत का एक प्रथम राष्ट्रपति। जब आपको क्वेश्चन आएगा प्रथम राष्ट्रपति कौन होगा, तो राष्ट्रपति होता है प्रथम नागरिक, ठीक है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है प्रथम नागरिक। तो आप लोग जान लीजिए, ठीक है। अच्छा हमसे जो बेटा, जैसे भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वैसे राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा? राज्य का प्रथम नागरिक बेटा राज्यपाल होता है। बहुत लोग कहते हैं सर नहीं, गलत, वो लोग कहते हैं मुख्यमंत्री होता नहीं। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। हर राज्य में अलग अलग राज्यपाल होते हैं और अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। चलो इसकी बात हम गई। अब देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ये भी जान लो आप लोग। इसे संविधान या राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया का, जो संविधान लागू होता है उसको चलाने का कार्य होता है, इसको मुखिया कौन कहते हैं? राष्ट्रपति को संविधान का राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुखिया बोला जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा चलो ठीक है, इसके बाद में हम जान गए संविधान का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया कहा जाता है। लेकिन अभी आप लोग को जाना है कि हमारा संविधान आप लोगों ने बताया था जो हमारा भारत का संविधान है कैसे बना, किस कारण से बना और कितने संघर्ष से बना, ये तो हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। अच्छा एक बात ये भी जान लीजिए, हमने बताया था क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा, तो तुरंत आएगा। आज हमने बताया था भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ठीक है बेटा। चलो अच्छा इसके बारे में जान लो, जो राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या होती है, जिसमें निर्वाचन मंडल भी होते हैं, ठीक है, इसकी योग्यताएं होती, इसमें कोरम पद वगैरह में आपको पढ़ाऊंगा लास्ट में, तो इसकी योग्यताएं जान लो। इसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए जो राष्ट्रपति बनने के लिए? भारत का प्रथम नागरिक होना चाहिए। अगर कोई भी भारत का प्रथम नागरिक है तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, उसको उम्मीदवार हो सकता है। अच्छा आप लोग ये बता दें, भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सत्ता दल, जिसका सत्ता दल होगा, सत्ता दल मानते हो बच्चे आप लोग क्या होता है? एक होता है सत्ता दल, एक होता है विपक्ष दल। इसका मतलब जो सत्ता दल जीतती हुई पार्टियां हैं, जैसे कोई भारत का प्रधानमंत्री बना है तो उन्होंने अपना सरकार बनाया है, 28 राज्यों की सरकार है, 28 जितने भी ज्यादा की सीटें हैं राज्यों में, वो अपना नाम हो गया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गया। जो सत्ता दल का राष्ट्रपति चुनाव लड़वाता है वही हमेशा जीतता है बेटा, क्योंकि उसके पास ज्यादा विधायक और सांसद होते हैं, सांसद, ठीक है। तो यहाँ पर जो सत्ता दल लोग होते हैं वही चुनाव लड़ने में भागीदारी लेते हैं। अच्छा इसका मैंने क्या बताया, भारत का एक नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका बेटा। ये नहीं कि आप आए 25 वर्ष है
कम से कम आपकी यार 35 पूरी हो चुका हो, कम जैसे नहीं, आपके पूरी एज कितनी हो जाए 35 वर्ष, 35 वर्ष पूरी हो जाए तब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। नंबर 2, आप ये जान लीजिए किसी जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जाता है किसी नाम के पद पे ना हो। अगर कोई पहले सांसद या मंत्री विधायक हो, हर कोई बच्चा जानता है, सब पूछते सब लाल का पद क्या होता है। अच्छा बहुत बच्चे बोलते हैं सर लाल का पद मतलब व्यापार करता हूं, नहीं, लाल का पद मतलब वो किसी भी पोस्ट पे ना हो, राष्ट्रपति ना बनने के लिए वो विधायक ना हो, मंत्री ना हो, सांसद ना हो, ठीक है, किसी नाम के पद पर ना हो तभी वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। नंबर 3, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वो बात पूछा गया सर राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष का होता है, तो आप लोग को ऑप्शन माना था बताया कि 5 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अच्छा कहते सर राष्ट्रपति चुनाव 5 वर्ष का होता है, किस अनुच्छेद में आता है, तो इसको अनुच्छेद 56 आर्टिकल 56 में आता है, ठीक बेटा, ठीक है। अच्छा राष्ट्रपति चुनाव के लिए और भी योग्यता होना चाहिए, पागल व दिवालिया ना हो। इसका मतलब समझे आप लोग, अगर कोई पागल इंसान है, ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ नहीं सकता। अच्छा कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर चलो पागल कुछ बात अलग है, हमने इलाहाबाद पढ़ा है, मैंने संविधान पढ़ा है, इलाहाबाद से पढ़ के आए हैं, मैं पढ़ता भी हूँ, तो मुझे बहुत लोग कहते हैं सर पागल मतलब तो चलो आप बता दें पागल हो पर चुनाव नहीं सकता। दिवालिया मतलब क्या होता है, तो आप लोग जान लो बात, बोलो तो दिवालिया मतलब होता है कंगाली नहीं, भिखारी नहीं होता है। दिवालिया मतलब होता है खत्म हो जाए, किसी बैंक से हमने लोन लिया है, ठीक है, तो मेरा घर वगैरह सब कुर्की हो गई, मेरे पास कुछ भी नहीं, खेत जमीन कुछ भी नहीं, दिवालिया हो गई, मेरे पास 1 रुपया नहीं है जीने के लिए, सहारा लेकर बेसहारा हूँ, दिवालिया हूँ, तो इसका अंदर दिवाली के पास कोई जितने भी आपके पास संपत्ति से कुर्की हो गई खत्म हो तो कहते हैं दिवालिया, ठीक है, पागल व दिवालिया ना हो। अरे सबसे बड़ी बात और ये तो हो गई, ये योग्यता लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता है। जो भी भारत का चुनाव राष्ट्रपति का लड़ेगा उसको लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए तभी चुनाव लड़ सकता है। नंबर 3 बेटा बोल लो पूछते सर लोकसभा सदस्य होने की योग्यता मतलब क्या होता है, क्योंकि आप पहले से आपको लोकसभा सदस्य बनना चाहिए, अगर आप नहीं होते हैं तो उसके लिए 6 महीने और 14 दिन का समय तो उसके अंदर आप बन जाइए, ठीक है, तो किसी लोकसभा सदस्य होना अति आवश्यक होता है, ठीक है। अब बहुत लोग चलो इतना बात जान ले हम लोग राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति किस आर्टिकल में होता है, अनुच्छेद कितने में होते हैं, अनुच्छेद 5 में जो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति बनते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक, ये छोटा बात है, अभी जो इसकी 1% नहीं जाने शुरुआत हुई राष्ट्रपति कैसे होते हैं, शुरुआत हो रही है, ठीक बेटा। अच्छा चलो हम लोग जानते हैं इसका चुनाव कैसे होता है, वो लोग सब कहते हैं सर चुनाव कौन करवाता है, चुनाव, ठीक है, चुनाव एक क्वेश्चन आता है सर इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है क्या प्रत्यक्ष होता है, बहुत बार क्वेश्चन आया सर इसका जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है क्या प्रत्यक्ष होता है, तो बच्चा आप लोग जान लो इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और इसका चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा, तो गुप्त मतदान जो गुप्त मतदान इसका चुनाव जो होता है गुप्त मतदान के द्वारा होता है, बड़ी जो पेटियां रखी जाती है उसमें सब अपने जो भी वोट डालना उसमें आप वोट डालते हैं, ठीक है, इसका चुनाव क्या होता है गुप्त मतदान के द्वारा होता है। अब चलो इसके बारे में जानते हैं इसका चुनाव करवाता कौन है और कैसे होता है। इसका चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा कराया जाता है बेटा, जो अनुच्छेद 54 में आता है, ठीक है, इसका चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा कराया जाता है जो अनुच्छेद 54 में आता है, 54 में आता है, और इसके चुनाव में भाग कौन लेते हैं, ठीक है, और भाग कौन नहीं लेते इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं सर चुनाव तो करवाता है, आपने बता दिया इसका चुनाव निर्वाचन मंडल करवाता है, तो बच्चों को पता है यार निर्वाचन मंडल करवाता है, क्यों करवाता है, क्योंकि एक बच्चा जानता है चुनाव करवाने का कार्य कौन करता है, निर्वाचन मंडल करता है, ठीक है। चलो इसके बारे में जाना, आज हमें बताने जा रहे बच्चे आप लोग को इसका चुनाव निर्वाचन मंडल कराता तो है, इसमें शामिल कौन होते हैं, भाग कौन लेते हैं, मेरे से बताओ इसमें भाग कौन लेते हैं। जब मेरी कोचिंग ओपन हुई थी मैंने बच्चों को पढ़ाया था इसमें भाग कौन लेते हैं, मेरे बच्चे ऐसे संविधान पढ़ा दिया हूँ एक ही दिमाग में सेट हो गया, कभी कोई क्वेश्चन भूलते नहीं। अगर मैं सोचते हुए बोलूंगा कि भारत का राष्ट्रपति जो फांसी होती है फांसी की सजा को किस अनुच्छेद में माफ कर सकता है, तो मेरे बच्चे कहेंगे सर ने पढ़ाया था 72 72 अनुच्छेद, चिल्ला के बोलते हैं कि अभी सर ने बताया था अगर किसी को फांसी की सजा हो रही भारत में
और वह राष्ट्रपति के पास अपने दैनिक याचिका लेकर जाता है कि सर मुझको फांसी ना हो या मुझको कम से कम सजा मिले, तो अनुच्छेद 72 में जाता है। अनुच्छेद 72 में उसको फांसी को रोकने का अधिकार और खत्म करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। आज जान लो जैसे इसका किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। शेर हो बेटा, जानते रहो, क्योंकि जब संविधान जानोगे तो दुनिया झुका दोगे और संविधान नहीं जानोगे तो दुनिया तुमको झुका देगी। आज जान लो, अगर तुमको संविधान पता है तो तुम एक दरोगा लड़ जाओगे, एक मंत्री लड़ जाओगे। तुम्हें संविधान के बारे में पढ़ा है। संविधान एक जिंदगी को आगे बढ़ाता है और हमको नागरिक को एक अच्छा पद भी दिलाता है और एक जीने की स्वतंत्रता दिलाता है। क्या दिलाता है? संविधान दिलाता है। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं इसमें भाग कौन लेता है, कौन भाग नहीं लेता है। चलो मेरे से इसी में भाग लोकसभा के सदस्य लेते हैं। लोकसभा में कौन बनाए जाते हैं बेटा? सांसद बनते हैं। ठीक है, सांसद चुने का एक होता है, जान लो। लोकसभा कौन बनते हैं? सांसद बनते हैं। और नंबर 2 कौन भाग लेता है? राज्यसभा के सदस्य लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। चलो ठीक है, और बताओ राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है मेरे से, तो आप लोग जान लो राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं और इनका चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होता है और इनका चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। मेरे से जाने कि चुनाव भाग कौन लेता है, चुनाव भाग कौन नहीं लेता है। तो चुनाव भाग कौन कौन लेता है? लोकसभा सदस्य लेते हैं, राज्यसभा सदस्य लेते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। मेरे से इतना आप लोग जान गए। चलो आगे बताता हूं मैं। इसका चुनाव कैसे होता है हमारे भारत राष्ट्रपति का? गुप्त मतदान आधार पर क्या है? क्योंकि भारत के राष्ट्रपति महामहिम है, इसको महामना जो बोला जाता है, महामना ऐसे उपाधि दी जाती है, बोला जाता है शब्द में। जैसे वर्तमान में पूछेगा भारत राष्ट्रपति कौन है, मुझे पता है, क्या बोलोगे आप लोग बताओ? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, और एक आदिवासी महिला है और संघर्षशील महिला है, जिसको हिंदी बोलना बहुत अच्छे से आता है और अपनी भाषा बोलना कन्नड़ भी अच्छे से आता है, आदिवासी भाषा बोलना आता है और महिला टोटल अंग्रेजी बात करती है, क्योंकि वो संघर्षशील राष्ट्रपति बनाई गई है। हमारे यहाँ मोदी जी को हमने क्यों धन्यवाद देता हूँ? मोदी जी ग्रेट है क्योंकि उन्होंने जो जमीनी स्तर का नेता है उसको उठा के लाते हैं और जमीनी स्तर के नेता को राष्ट्रपति के पद को बनाते हैं। इसके पहले हमारे राष्ट्रपति कौन थे बेटा? डॉक्टर लिखा गया था, रामनाथ कोविंद थे। कोविंद किस बिरादरी के थे आप सबको पता है। और कोविंद जैसे राष्ट्रपति नहीं बन सकता, वो सीधे राष्ट्रपति थे और बहुत अच्छे राष्ट्रपति भी थे और सबसे जो वर्तमान में बनी है वो भी बहुत अच्छी राष्ट्रपति हमारी है। और क्वेश्चन आता है मेरे शेर कि हमने बहुत बार बताया बच्चों को कि अगर पूछेंगे बेटा ये बताओ जो भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन होता है, तो मेरे बच्चे बोलेंगे अनिल सर ने बताया था भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा देवी पाटिल थी। लेकिन बेटा राइट आंसर आप पूछेंगे क्वेश्चन कहाँ बनेगा? प्रथम तो रहेगा। अब बोलेंगे भारत में अभी तक कितनी महिलाओं ने राष्ट्रपति पद से रोल किया है, तो 2 महिलाओं ने। प्रथम वाली थी डॉक्टर प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है बेटा, और दूसरा हमारा कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो वर्तमान में चल रही है और भारत का राष्ट्रपति है। ठीक है, चलो इतना हम जान लें। अब बेटा इसमें ये बताओ भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है और इसका शपथ किस अनुच्छेद में आता है? तो भारत के राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 7 में आता है। बार बार पूछा जाता है आर्टिकल 7 में किसके बारे में बताया गया है बेटा? 60 में तो शपथ के बारे में बताया गया है संविधान के अनुसार। और इसका चुनाव कौन करवाता है ये भी आप लोग जाने हैं। और इसके जो भारत के राष्ट्रपति का शपथ दिलाता कौन है? तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन बनता है बार बार। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, शपथ दिलाते हैं, जान लो आप लोग। और चलो आज मैं थोड़ा बताया हूँ, कल राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे। आज की वीडियो बनाया हो गई, कल मैं चर्चा करूंगा कि राष्ट्रपति की जमात राशि क्या होती है, कोरम क्या होता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं, सबको बताए। सर भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अच्छा मैंने उन्हें बताया था बेटा भारत के 8 अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो 8 अध्यक्ष हमारे बनाए गए थे
डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी बनाए गए थे, जो जिनका कार्यकाल बहुत कम था, 2 से 3 दिन था। उसके बाद आज था 10 गुण बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। इसके बाद कल चर्चा आपको करेंगे, क्या चर्चा करेंगे, जमानत राशि क्या होता है, त्यागपत्र क्या होता है, ठीक है, और इसके बारे में क्या क्या शपथ दिलाता है और क्या क्या कार्य होते हैं, कल आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है बेटा। और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या क्या है, विधायी शक्तियां में क्या क्या कार्य कर सकते हैं, कार्यपालिका शक्तियां क्या है, न्यायपालिका शक्तियां क्या है, और सैन्य शक्तियां क्या है, अब आप कल बताएंगे। क्योंकि राष्ट्रपति एक छोटा पोस्ट नहीं होता है, भारत का बड़ा पोस्ट होता है और प्रथम नागरिक होता है, तो इनके बारे में बहुत बड़ा विस्तार से बताया जाएगा। आज हम छोटा जाने हैं, कल से बड़ा जानेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूंगा, आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा और आगे बढ़ाता रहूंगा, ठीक बेटा। और जो भी मेरी सेवाएं होगी आप करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।